ओम शांति। आज 12 दिसंबर 2021 अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज डेट है 9 दिसंबर 1989। तो आज बाबा योग युक्त युक्ति युक्त बनने की युक्ति बता रहे हैं, कैसे सदा योग युक्त रहे और कर्म में युक्ति युक्त बने। तो इसलिए आज बाबा देख रहे थे कि कैसे दो प्रकार के बच्चे बाबा देखें, सदा योग युक्त और हर कर्म में युक्ति युक्त। दूसरे योगी है लेकिन सदा योग युक्त नहीं और सदा हर कर्म में स्वतः युक्ति युक्त नहीं रहते। तो आज बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन के अलौकिकता, विशेषता वो न्यारा और प्यारापन यही है कि स्वतः योग युक्त और युक्ति युक्त। तो बाबा कहते हैं सर्व ब्राह्मण आत्माओं में श्रेष्ठ लक्ष्य तक नंबर वन आत्मा जो है ब्रह्मा बाप है। उन्होंने क्या विधि अपनाई? सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलना। तो सिद्धि को प्राप्त करने का विधि जो है बाबा कहते हैं सदा सारथी और साक्षी समझकर चलना। सभी आत्माएं सारथी है, यह स्मृति देहभान से न्यारा बना देती। तो क्या है? सभी आत्मा इस शरीर में सारथी है, सारथी होकर इस शरीर को, इस रथ को चला रहे हैं। तो इस स्मृति से क्या होता है? देहभान से न्यारा बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं सारथी समझने से कर्मेंद्रिय पर कंट्रोलिंग पावर आती है। तो स्वयं को सारथी समझकर चलेंगे तो कंट्रोलिंग पावर अपने अंदर आ जाती है। सारथी कभी भी कर्मेंद्रिय के वश नहीं होता है। सारथी कभी भी कर्मेंद्रिय के वश नहीं होता है, लेकिन कर्मेंद्रियों को अपने वश में करता है। तो आगे देखते हैं, माया वार करती है स्थूल कर्मेंद्रियात्मक सूक्ष्म शक्तियाँ, जैसे कि मन बुद्धि संस्कार के परवश बना देते हैं। तो आगे बाबा कहते हैं एक भूत प्रवेश होने से अनेक भूत आ जाते हैं, है ना। भूतों की यूनिटी है, सर्वभूत आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं सारथी समझने से आत्मा अभिमानी बनते हैं। तो आत्मा ही क्या है? सारथी है। बाप भी इस ब्रह्मा बाबा का सारथी है ना। जैसे ब्रह्मा के शरीर में ब्रह्मा बाप भी है और शिव बाप भी। तो ये रथ हो गया। तो बीच बीच में चलते फिरते न्यारे प्यारे स्थिति का स्मृति से उस स्थिति को अनुभव करना है कि मैं कौन हूँ? इस शरीर को चलाने वाले, इस रथ को चलाने वाले सारथी हूँ। और हर एक आत्मा को देखते समय साक्षी होकर देना है, देखना है कि हर एक का पार्ट अपना अपना है। तो स्वतः नेचुरल संस्कार को बाबा कहते हैं बढ़ाओ, चेकिंग करो कि मेरा नेचुरल संस्कार कौन से है ना। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाप से प्यार की निशानी है समान बनना। तो प्यार करते उसका निशानी समान बनकर दिखाना पड़ेगा। तो कोई भी कार्य करते स्मृति में रहे कि मैं निमित्त हूँ अनेक आत्माओं के प्रति, है ना। ये भावना रखना है मैं कि निमित्त हूँ, मुझे, है ना, सारथी स्वयं को सारथी समझकर साक्षीपन की सीट में स्थित होना है। चक्र के शिव बाबा चक्र के अंत में ही यह श्रेष्ठ मत देता है। सबसे बड़ी सिद्धि अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होना। सबसे बड़ी सिद्धि कौन सी है ना। जब योग करते, ज्ञान योग से भरपूर होते हैं, तब अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है।
तो ब्राह्मण विधि पूर्वक अमृत वेला उठते, मंदिरों में विधि पूर्वक उठाते हैं। तो जैसे विधि पूर्वक अमृत वेले से लेकर रात तक सभी विधि पूर्वक चलता है, तो भक्ति मार्ग में भी देवताओं को विधि पूर्वक पूजा करना, खिलाना पिलाना सुलाना तो विधि पूर्वक होता है। तो आगे देखते वरदान में, अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भव। तो बाबा कहते हैं सच्चे योगी किसको कहेंगे कि अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले। तो तीसरा नेत्र क्या है? आत्मिक स्वरूप का, आत्मिक स्वरूप का, ज्ञान का, स्मृति में रहना ही साक्षात्कार कराना है। एक बाप दूसरा न कोई, है ना। तीसरा बीच में आता है तो तीसरा नेत्र का साक्षात्कार नहीं होता है, तब तीसरा नेत्र क्या होगा? बंद होगा। इसलिए सदैव तीसरा नेत्र खुला रहे, इसके लिए याद रखना है कि तीसरा न कोई, एक बाप दूसरे हम, तीसरा न कोई। स्लोगन है, प्रश्न चित्त बनना अर्थात परेशान होना और परेशान करना। प्रश्न चित्त होना अर्थात, प्रश्न चित्त बनना अर्थात परेशान होना और परेशान करना। इसलिए बाबा कहते कि सदा प्रसन्न चित्त होकर रहना। अच्छा, ओम शांति।